कि बांग्लादेश में हो रही जो घटना हो रही है उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और राजनीति कूटनीति ना हो, क्योंकि उसका समय पार हो चुका है। आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि अपने साथियों को, अपने हिंदू परिवारों को बचा लीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में हम लोग भी भारत में चक्का जाम का काम करेंगे। आने वाला समय जो है, अभी हम पाकिस्तान से जूझ रहे थे, वो कट्टरपंथी जो है जब भारत में आएंगे, जो समसामयिक की स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अन्य जितने भी अल्पसंख्यक बंधुओं के साथ में दुराचार की घटना, बलात्कार की घटना, हत्याएं, लूटपाट, उनको वहां से भगाया जा रहा है। स्थिति में पूरा देश में आप देख रहे हैं एक आक्रोश का माहौल है, और इस आक्रोश के माहौल में अन्य संगठनों के माध्यम से भी पूरे देश में बांग्लादेश सरकार का विरोध हो रहा है। और हम सभी लोग आज अपने संगठन भारत सनातन समिति के माध्यम से एक रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार से ये अविलंब हम लोग मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रही जो घटना हो रही है उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए और राजनीति कूटनीति ना हो, क्योंकि उसका समय पार हो चुका है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार हमारे बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, लेकिन हम हाथ पर हाथ देके बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं वो साथी हमारे परिवार के साथी हैं, हमारे घर के साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें वहाँ पर रह रही हैं। कैसे हम चुप रह सकते हैं? आज इसी का विरोध करने के लिए हम सभी लोग आज एक रैली के माध्यम से कुछ माताएं, बहनें और युवा साथियों को लेकर एक छोटा सा रैली किए। भारत सरकार को एक सपोर्ट देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अन्य मंत्रियों से हम लोग आग्रह किए हैं कि अविलंब इस पर हस्तक्षेप करें और इस पर बातचीत का समय अब पार हो रहा है, क्योंकि रोज लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। और अगर ऐसा ही परिस्थिति रहा जो आज से बांग्लादेश जब बना उसमें लगभग 22% हम लोग थे, आज 4 से 5% वहाँ हम लोग रह चुके हैं। अगर ये परिस्थिति रही तो शायद हम शून्य हो जाएंगे वहाँ पर। तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश आग्रह करेंगे कि आप जल्दी इस पर कार्रवाई करें, हस्तक्षेप करें, और इसी के निमित्त हम सभी कार्यक्रम आज किए थे। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मोदी जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से हमारे हिंदू मंदिरों पर, हमारे हिंदू भाइयों पर, हमारे व्यापारियों पर अत्याचार किया जा रहा है, ये सारे चीज का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज हम मशाल जुलूस और बांग्लादेश का पुतला का दहन किए हैं। इस बांग्लादेशी होश में आओ, याचना नहीं अब ऋण होगा, याचना नहीं अब ऋण होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये देश वीरों की धरती रही है, और चूँकि हम भगत सिंह के फैन हैं, और भगत सिंह ने भी पार्लियामेंट में बम का फेंक कर ना अंग्रेजों के कान खड़े किए थे, ऐसे ही आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को चेता रहे हैं कि अपने साथियों को, अपने हिंदू परिवारों को बचा लीजिए, और नहीं तो आने वाले समय में हम लोग भी भारत में चक्का जाम का काम करेंगे। क्योंकि अगर केंद्र सरकार हमारे भाइयों को, हमारे परिवारों को मरते देखेगी तो तमाशा देखने के लिए हम लोगों को नहीं बैठाए हैं गद्दी पे। भारत माता की जय। इस रूप से बांग्लादेश में जो चीज़ हो रहा है, हम लोग भारत सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि आप अब राजनीति और कूटनीति को छोड़ें और आर पार की लड़ाई करें। आवश्यकता पड़ने पर बांग्लादेश के अगर कई टुकड़े करना है तो जो अवश्य करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाला समय जो है, अभी हम पाकिस्तान से जूझ रहे थे, वो कट्टरपंथी जो है जब भारत में आएंगे तो हमें जो है 2 मोर्चे पर खड़ा होना पड़ेगा। और उससे जो है देश की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति से लेके जो समसामयिक की स्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसलिए भारत सरकार अविलंब आर पार की लड़ाई की आवश्यकता है, और उनसे हम लोग ये मांग करते हैं।